इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध का परिणाम भारत पर असर पड़ने लगा है, क्योंकि कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा संबोधित करते हुए कहा कि हमें चुनौतियां मिलना शुरू हो गई है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना विदेशी मुद्रा को बचाना होगा, तब जाकर हमें युद्ध की संकट से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों के लिए जनसभा से अपील किया, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं नितेश मंच। दोस्तों, कल रविवार को हैदराबाद के तेलंगाना में नरेंद्र मोदी का विशाल जनसभा आयोजित किया गया था। इस जनसभा में नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारत पर संकट आने का कारण बताया और कहा कि हमें आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोना खरीदना कम करें, क्योंकि सोना में विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा खर्च होती है और एक समय था जब देश के ऊपर संकट आता तो लोग सोना दान में देते थे। इसलिए आज दान की ज़रूरत नहीं है, बस हमें तय करना होगा कि अगले 1 साल तक घर में कोई फंक्शन हो, हम सोना के गहने नहीं खरीदेंगे। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना होगा, क्योंकि हमारे भारत के पास क्रूड ऑयल बाहर देश से आता है। इसलिए युद्ध के वजह से उसका भी प्राइस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पहले से कई गुना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है। इसलिए हमारा दायित्व है कि जो विदेशी मुद्रा से पेट्रोल डीजल खरीदा जाता है, उस मुद्रा को बचाने के लिए पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी ने कहा वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल की तरह फिर से काम करने के तरीक़ों को अपनाएं, क्योंकि जब आप घर बैठकर काम करेंगे तो गाड़ियाँ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे ईंधन को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रा से बचें, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं उस यात्रा को बंद करें और अपने भारत में ही प्रसिद्ध जगहों पर घूमें। इससे भी विदेशी मुद्रा को बचाने का देश हित माना जाएगा। पाँचवें नंबर पर कहा कि खाने की तेल और खाद की कम उपयोग करें, जिससे जो खाद खरीदने में विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है वह बचे, और तेल का कम उपयोग करने से आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत पर दिखने लगा है? और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की जनसभा में सोना कम खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, विदेशी यात्रा से बचने और खाने के तेल व खाद का कम उपयोग करने की अपील की। आखिर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील क्यों की? प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। क्यों गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का
स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।